बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तबस्सुम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तबस्सुम टॉप स्टडी। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें फ़र्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपको फार्मूले याद होने चाहिए और डाटा बनाना आना चाहिए, अदरवाइज़ ये इतने मुश्किल नहीं है। तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूले जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि फ़र्स्ट चैप्टर में यूज़ होंगे, और अगर तो आपको ये फार्मूले आते हैं तो आपके लिए फ़र्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। आगे देखें जी, एफ ई इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये जो कूलम्ब लॉ वाला फार्मूला है वहाँ पे एफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो ये वहाँ से ड्राइव हुआ है। अब देखें, एफ़ इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये जो हमारे पास कूलम्ब लॉ वाला फार्मूला था वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हमने ख़त्म किया तो यहाँ पे इज़ इक्वल आ गया और ये के साथ आ गया, तो इस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म हो गया। और जो के है स्टूडेंट्स, आपको पता है ये कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे जो के है ना कूलम्ब लॉ में, वो के इज़ इक्वल टू होता है इसके 1/4πε0 के। तो इसलिए हमने के की जगह पे इसे पुट कर दिया और ये Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर वैसे ही आ गया। तो इस तरह ये हमारे पास फार्मूला ड्राइव हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये जो 1/4πε0 है, इसकी वैल्यू जो होती है वो ये है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ये जो है ये इसकी वैल्यू है। तो आगे जी, ये हमारा एक हम 9th 10th में भी हमने ये फार्मूला किया है, एफ इज़ इक्वल टू जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। तो आगे देखें जी, ये अब डाटे पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ करना है। और आगे देखें जी, E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q ओवर आर स्क्वायर। तो एक ये फार्मूला। आगे देखें जी, E इज़ इक्वल टू mg ओवर Q, एक ये फार्मूला आ गया। अब देखें, यहाँ पे भी E है और यहाँ पे भी E है, तो हमने ये देखना है जी हमने कौन सा E फाइंड करना है जिसमें हमारे पास M भी दिया होगा, G भी दिया होगा, Q भी होगा, तो वहाँ पे हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और जहाँ पे कांस्टेंट की तो हमें वैल्यू पता है, और जहाँ पे सिर्फ Q और R दिया होगा वहाँ पे हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब देखें, यहाँ पे कुछ ये वाले भी आपको याद रखने हैं। V इज़ इक्वल टू होता है -ED, W इज़ इक्वल टू QV, और W इज़ इक्वल टू डेल्टा U भी होता है, और डेल्टा E इज़ इक्वल टू QV भी होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखने हैं। आ गया जी, बाकी आपने फ़िज़िक्स में ये टॉपिक में समझे होंगे तो और भी बेस्ट। आ गया जी, K.E, ये काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू QV, और M इज़ इक्वल टू है जी रो मल्टीप्लाई 4/3πr³। तो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला देखें ज़रा, हमने ये फर्स्ट ईयर में भी किया था, उसमें ये 6 चैप्टर में था शायद, वो ड्रॉपलेट वाले में, तो ये वहाँ से भी है, और इसको भी एक बार याद कर लें, दोबारा से देख लें। आ गया जी स्टूडेंट्स, Q इज़ इक्वल टू mg/t ओवर V, तो ये भी आपने याद करना है। ये वो फार्मूलाज हैं जो चैप्टर 1 में हम यूज़ करेंगे। अगर तो आपको ये आते हैं तो आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी है। अब आगे देखें जी, E इज़ इक्वल टू -k E² ओवर 2Rn, और आ गया जी E इज़ इक्वल टू 1/2 CV²। तो स्टूडेंट्स, आ गया जी Q इज़ इक्वल टू है जी CV, और ये जो C है यहाँ पे ये कैपेसिटेंस होती है। और आ गया जी Q इज़ इक्वल टू N, ये हमने पहले भी 9th 10th में, ये 10th में पढ़ा हुआ है ये फार्मूला, Q इज़ इक्वल टू N। यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बता दूँ, आपने याद रखनी है। जो हमारे पास एक चार्ज होता है ना, चाहे वो प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है Q, वो हमेशा इक्वल होता है जी
1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम्ब। तो ये आपने याद रखना है, ये एंट्री टेस्ट में भी आता है। Q इज़ इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। एंट्री टेस्ट हो या एमडीकेट का टेस्ट हो तो ये उसमें ज़रूर इसकी अक्सर वैल्यूज़ वो पूछ लेते हैं जी, जो चार्ज है प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का उसकी वैल्यू क्या है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपको पता है पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं मतलब, तो इसलिए उनका जो चार्ज है ये देखें वो भी इक्वल ही है। जबकि जो मास होता है ना, अब पॉजिटिव का अगर मास हम देखें, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है जी प्रोटॉन का मास। यहाँ पे चार्ज की बात की है मैंने और यहाँ पे मास की। और जो हमारे पास होता है ना इलेक्ट्रॉन का मास, वो होता है जी 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg। तो स्टूडेंट्स ये आपके एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं और ये वैल्यूज़ हमारे चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होनी है। चार्ज जो है वो प्रोटॉन का हो या इलेक्ट्रॉन का हो, वो हमेशा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 होता है एक प्रोटॉन का। और जो है उसका मास, जो प्रोटॉन का मास है ना, प्रोटॉन का मास, जो प्रोटॉन के चार्ज का मास होगा वो जो प्रोटॉन का मास होगा वो 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg है। और जो है इलेक्ट्रॉन का वो है जी 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 kg। चलें तो स्टूडेंट्स अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर जो है 12th चैप्टर, इसका नेम है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स रेस्ट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हुआ चार्ज एट रेस्ट। दी ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद दी स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलें जी अब इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। 12.1 है, उसकी हेडिंग देखें जी। और इसकी अब देखते हैं, कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या दिया है जी उन्होंने हमें 10.0 ग्राम। चार्ज उन्होंने दिया जी 2.0 कूलम बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स दैट इज़ प्लेस्ड 10.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। अब ग्रेविटेशनल की उन्होंने हमें वैल्यू दे दी हुई है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, जो कि हमने 10th में भी इसको पढ़ा है और अच्छा खासा रटल गया था। चलें जी अब आगे करते हैं जी। इसमें हमें उन्होंने गिवन डाटा क्या दिया है जी, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट m1 इज़ इक्वल टू था 10 ग्राम। मास ऑफ ऑब्जेक्ट था जी 10 ग्राम। तो अब जहाँ पे ग्राम है तो इसको हम करेंगे किलोग्राम में, तो इसके लिए हम 1000 पे डिवाइड करेंगे और 10 डिवाइडेड बाय 1000 इज़ इक्वल टू 0.01 kg आ गया। इसको आप कैलकुलेटर में कर लें। और स्टूडेंट्स कापी पेंसिल साथ रखा करें ताकि आप साथ साथ इसको किया करें। इसी तरह प्रैक्टिस करने से मैथ्स और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से ज़्यादा आते हैं। मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट देखें जी, वहाँ पे मैग्नीट्यूड थी तो दो ऑब्जेक्ट्स है और उन्होंने मासेस दोनों के जो थे वो सेम थे, तो इसलिए जो m1 का मास है 10 ग्राम वही होगा m2 का 10 ग्राम। तो 10 को डिवाइड किया 1000 से इज़ इक्वल टू 0.01 kg, ठीक है। और चार्ज अब देखें, चार्ज ऑफ वन ऑब्जेक्ट Q1 इज़ इक्वल टू क्या था 20.0 माइक्रो कूलम। अब देखें यहाँ पे माइक्रो है तो माइक्रो की वैल्यू हमें पता है 1 माइक्रो इक्वल टू होता है जी 10 की पावर -6 के। तो हम माइक्रो की जगह इसे लिख सकते हैं, इसलिए हमारे पास आ गया Q1 इक्वल टू 20.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम।
माइक्रो की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी। आगे है जी चार्ज ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट Q2 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 हम यहाँ भी लिख सकते हैं। देखें जी मैथ दिया था तो दोनों मैसेज सेम थे, अब चार्ज है तो चार्ज भी दोनों सेम दिए हैं। आगे है जी देखें जो हमें उन्होंने आर दिया है वो 10 सेंटीमीटर है, तो जैसे हमने ग्राम को किलोग्राम में किया है, ग्राम को केजी में किया है, तो इसी तरह सेंटीमीटर को हम किस में करेंगे, मीटर में। तो देखिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में किया, 0.1 मीटर आया। आगे जी की वैल्यू हमें पता है और वैसे भी उन्होंने क्वेश्चन में हमें दी है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये इक्वल टू होता है के और के, और फिर ये इक्वल टू इसके भी है, के इक्वल टू इसके और इसके भी। 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले में, इस न्यूमेरिकल में हमें उन्होंने कहा जी एफ ई फाइंड करें और एफ जी भी फाइंड करें। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको फार्मूला बताया था इसका, देखिए अब हम ए पार्ट सोल्व करते हैं। इसका एफ ई कैसे सोल्व होगा, एफ ई इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमें पता है, Q1 की भी पता है उन्होंने दी हुई थी, और Q2 की भी पता है और आर स्क्वायर की भी पता है। तो सिंपल हम इनमें वैल्यूज़ पुट करके तो कैलकुलेटर से सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखें जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हमने 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 वैल्यू लगा दी। आगे ये हमारे पास एक चार्ज था Q1 और ये चार्ज Q2 ओवर आर स्क्वायर। आर हमने 10 सेंटीमीटर को जो मीटर में किया तो 0.1 मीटर स्क्वायर आया था, तो ये 0.1 स्क्वायर। अब आगे देखें जी हमने जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो 9 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 10⁻³ और इसको डिवाइड करेंगे 0.01 से, इसका स्क्वायर लिया हमने तो 0.01 स्क्वायर आ गया। अब आ गया जी, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया जी एफ इज़ इक्वल टू 360 न्यूटन। तो चलिए अब आगे बी पार्ट करते हैं इसका। एफ जी इज़ इक्वल टू है जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल का आपने 10th क्लास में भी ये फार्मूला पढ़ा था, तो अगेन इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जी की वैल्यू हमें उन्होंने दी है, मैथ्स की भी हमें पता है और M1 की भी, M2 की भी पता है, आर स्क्वायर की भी पता है, उन्होंने दी थी। तो इस तरह सिंपल हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके तो कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेंगे। ये देखें स्टूडेंट्स हमने ग्रेविटेशनल की जी की वैल्यू यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे मैसेज की लगा दी है, और ये आर स्क्वायर हमारा वैसे ही आ गया। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया जी 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻13 न्यूटन। तो ये सारा कैलकुलेटर का काम है जी। और आगे हमने इसकी रेशो फाइंड करनी थी निस्बत, तो हम एफ ई ओवर एफ जी डिवाइड करेंगे। तो ये देखें एफ ई की वैल्यू हमारे पास 360 थी और एफ जी की थी 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻13। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻14। तो चलें अब आगे करते हैं जी। दूसरा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो कभी पेपर में भी नहीं आया और वो बहुत कम आता है, तो आप उसको लीव कर सकते हैं क्योंकि वो न्यूमेरिकल कभी भी नहीं पेपर में आया और ना वो कोई देता है वो। तो आगे हम 12.3 स्टार्ट करते हैं। अ पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू -8.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 कूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.0 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द जी एक्सिस। तो स्टूडेंट्स ये आप किताब पास रखा करें
और यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है जी अ पॉइंट चार्ज क्यू, जो चार्ज क्यू है इज़ प्लेस्ड एट द ओरिजिन, वो ओरिजिन से कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट। ये देखें जी, एक हमारे पास है, ये देखें ये हमारे पास होता है जी एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास इधर है जी वाई एक्सिस, और ये है जी जी एक्सिस। अब स्टूडेंट्स देखें उन्होंने क्या है, ये हमारा ओरिजिन होता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू चार्ज, यहाँ पे चार्ज है, तो उन्होंने कहा यहाँ से यहाँ तक का जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ का फाइंड करके दें। तो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किस, कहाँ पे, जी एक्सिस पे। तो स्टूडेंट्स एक और बात यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ पे हम डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करते हैं आई से, एक्स के ऊपर आई, वाई के ऊपर जे कैप और जी के ऊपर के कैप से। तो ये उन्होंने कहा चलें अब देखते हैं हमें डाटा क्या दिया और हम फाइंड कैसे करते हैं। ये देखें Q उन्होंने दिया है जी, Q इज़ इक्वल टू है -8.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, और आगे R इज़ इक्वल टू 2.0 मीटर, और यहाँ पे उन्होंने पहले ही मीटर में दिया, पीछे तो उन्होंने सेंटीमीटर में दिया था ना, यहाँ पे पहले ही मीटर में है और ये कॉलम में। अब 1/4πε0, ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है, ये वैल्यू है इसकी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। ये MCQs में भी अक्सर पूछ ली जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगता है जी। फार्मूला मैंने आपको पहले बताया, 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q/r²। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज उन्होंने दिया था, तो यहाँ पे एक चार्ज ही आएगा। वहाँ पे तो उन्होंने हमें दो चार्जेस दिए होते थे, इसलिए हम Q1 Q2 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे एक चार्ज दिया है तो Q/r²। आगे देखें जी, ई फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसी फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q/r²। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 1/4πε0 की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, आगे Q की जगह उसकी कर दी, और R की स्क्वायर की जगह हमने R की वैल्यू पुट कर दी। अब आगे देखें जी, जब हमने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो -72/4 मल्टीप्लाई 10, और इसको अगेन मज़ीद सॉल्व करने से -180 न्यूटन पर सेकंड आ गया जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो माइनस आया है ये पॉइंट चार्ज ऊपर को था, तो ओरिजिन से जब कोई चीज़ ऊपर को जाए तो वो माइनस है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसलिए इसके साथ ये माइनस चार्ज के साथ इसीलिए था, क्योंकि वो पॉइंट चार्ज जो था वो ऐसे ऊपर को था ना, मतलब ऐसे था, ऐसे, तो इस वजह से उन्होंने हमें नेगेटिव में दिया है कि वो इस ओरिजिन से ऊपर को था, इसलिए हमने जी एक्सिस जो है वो ऊपर को बनाया था यहाँ पे, क्योंकि वो माइनस में था चार्ज। ठीक है, अगर हम जी को नीचे बनाते तो वो माइनस में नहीं था फिर, तो इसलिए ये माइनस में हमारा आंसर आ रहा था। इसका मतलब जी जो है वो ऊपर को था और उसके ऊपर पॉइंट था जो कि नेगेटिव। और आ गया जी इज इक्वल टू, जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में किया तो हमारे पास आया -1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 न्यूटन कूलम पर कूलम। आ गया जी इन वेक्टर फॉर्म। अब इसको वेक्टर फॉर्म, वो जी की डायरेक्शन में था, तो जी को हम डायरेक्शन किस से रिप्रेजेंट करते हैं, के कैप से, तो हमने उसके साथ सिंपल के कैप न्यूटन पर कूलम लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा 12.3 न्यूमेरिकल हो गया। आगे जी हम 12.4 स्टार्ट करते हैं। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन आर। अब ये पोजीशन दे दिया है, मीटर, कॉज्ड बाय अ पॉइंट चार्ज क्यू इज इक्वल टू 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स आपको डाटा बनाना आना चाहिए और साथ में अपने न्यूमेरिकल जो फार्मूलाज हैं वो आपको आते हों, तो ये न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं है।
तो ये देखिए अब आर की जो है, आर उन्होंने हमें दिया जी 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप और मीटर, और क्यू हमारे पास चार्ज है जी 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कोलम। तो चलें अब इसको आगे देखते हैं जी क्या डाटे में आगे दिया है। और इसका हमें पता है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और कूलम पर स्क्वायर। आगे फिर हमने ये फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया भी था कि हमने डाटे को देखते हुए वो फार्मूलाज लगाने हैं। तो देखिए अब ई है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई क्यू ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे एक क्यू दिया था तो इसलिए हमने ये लगाया और आर स्क्वायर, और ये आर डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। तो देखें स्टूडेंट्स, जो ई है वो इक्वल टू होता है ई आर, तो हम इसकी जगह पे ई आर लगा सकते हैं। ये हमारे पास ई है ना, ये तो इसकी वजह से हम ई लगाएंगे, और ये वेक्टर फॉर्म है तो ये देखें आर कैप, तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। तो आगे हम ये यूनिट वेक्टर है ना, तो अब देखिए हम सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। पहले हम ये फाइंड करेंगे, फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। आगे देखते हैं आर, हम इसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की। ये हमने फर्स्ट ईयर में भी बहुत अच्छे तरीके से मैग्नीट्यूड फाइंड करनी की थी। तो ये देखें हमारे पास जो आर दिया था उसमें 4i प्लस 3j था, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हमारे पास देखें इसकी क्या मैग्नीट्यूड आई है जी 5 मीटर। आर इक्वल टू आ गया 5 मीटर। अब हमारे पास यूनिट फैक्टर का जो फार्मूला था उसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। ये वेक्टर तो हमें पता है 4i कैप प्लस 3j कैप है, और आर हमने फाइंड कर लिया, उसकी जगह हमने 5 लगा दिया, तो ये हमारे पास आ गया है जी। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमने ई का वही फार्मूला लगाना है और उसके साथ आर की ये वैल्यूज़ हम लगा देंगे। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने उसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। आगे भी हमने वैसे ही वैल्यूज़ पुट की हैं कि चार्ज की जगह उसकी लग गया जी। और ये देखें आगे आर जो हमने वैल्यू फाइंड की थी आर कैप की, वो यूनिट फैक्टर की, वो इधर पुट कर दी। और इस तरह अब जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये देखें 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्यूब, तो ये आपने कैलकुलेटर पे इसको जब कर, अब 525 तो 525। अब आगे देखें जी, जब हमने इसकी कटिंग की तो 360 आंसर आ गया हमारे पास। ये कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं 4, और ये वैसे ही जब हमने 360 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया है जी 14440 आई कैप प्लस 1080 जे कैप। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। तो आगे करते हैं जी 12.5। The 2 point charges Q1 is equal to -1.0 multiply 10⁻⁻6 coulomb and Q2 is equal to 4.0 multiply 10⁻⁻6 coulomb are separated by a distance of 3.0 meter. Find and justify the zero field location। तो स्टूडेंट्स, इसमें डाटा आप देखते हैं, हमें डाटा क्या दिया। मैंने आपको बार बार कह रही हूँ आपको डाटा बनाना आना चाहिए जो दिए हुए हैं, और उसको देखते हुए आपने फार्मूला याद किए हैं तो वो लगा दें और आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। Q1 इक्वल टू -1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻16 कोलम दी है जी, और Q2 हमें दिया जी 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। और यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स x फाइंड करना है। अभी देखते हैं जी ये क्या और x कैसे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे एक पॉइंट पे है जी
ये यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा चार्ज लिया है और यहाँ पे एक है जी छोटा चार्ज। और देखें इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उन्होंने कहा जी इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट तक। अब देखें जो इसकी फील्ड है, बड़े चार्ज की फील्ड, ये देखें यहाँ से समझें ये इतनी फील्ड है इसकी, तो यहाँ से जो फील्ड है इस पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाएगी। ये जो चार्ज है हमारे पास ये Q2 है फ़र्ज़ करें, और ये हमारे पास है जी Q1। तो जो Q2 की फील्ड है, चार्ज के गिर्द ऐसे फील्ड होती है ना, ऐसे ये फील्ड होती है जी चार्ज के गिर्द। तो अब देखें अगर इस चार्ज की इतनी फील्ड है तो ये जो Q2 बड़ा चार्ज है इसकी बड़ी फील्ड होगी ना, इसके गिर्द जो फील्ड है वो बड़ी होगी, जो कि इस पॉइंट पे आके ख़त्म हो गई है। Q1 ये जो छोटा चार्ज है, तो छोटे चार्ज की छोटी फील्ड होगी ना, जो कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी इस पॉइंट पे। तो हमने क्या करना है जी, Q यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका, इस पॉइंट तक का x फाइंड करना है, इसे हम x कहते हैं। और ये उन्होंने हमें दिया है जी 3 मीटर, ये जो है, ठीक है। तो इसी तरह ये देखें, मैं फिर एक बार बता दूं, Q2 से इस पॉइंट तक की फील्ड ख़त्म होगी और Q1 जो छोटा चार्ज है उसकी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो छोटा है, चाहे वो इसके करीब है लेकिन वो क्या है जी छोटा है। तो छोटे चार्ज की फील्ड भी छोटी होती है और बड़े चार्ज की जो फील्ड है वो भी बड़ी होगी। तो चलें अब सॉल्व करते हैं। देखें जी, बाय यूजिंग कंडीशन, जो उन्होंने हमें कंडीशन दी थी उसके मुताबिक जो E1 है, जो बड़े चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस छोटे चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की क्या थी, इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या किया, E1 इक्वल टू माइनस E2, ये E2 इधर जाके माइनस E2 को हो गया। और अब E इक्वल टू हमारे पास होता है KQ ओवर जो डिस्टेंस होता है। तो अब देखिए E1 का डिस्टेंस जो था हमारे पास Q1 से उस पॉइंट तक का, वो x है ना, तो हमने क्या लिख दिया जी x²। और ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x, और यहाँ से लेके यहाँ तक का 3 मीटर प्लस x। तो इसीलिए डिस्टेंस के ऊपर फार्मूला जो था हमारा इसका KQ ओवर R² था। तो इसीलिए यहाँ पे E1 का जो डिस्टेंस है वो x² है, इक्वल टू माइनस KQ2 ओवर, अब 3 प्लस x का स्क्वायर आएगा, क्योंकि वो दोनों का डिस्टेंस है ना, तो देखें दोनों प्लस होंगे, 3 प्लस x। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बता दूँ, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट तरीन न्यूमेरिकल नंबर 5 है। ये इतनी दफ़ा पेपर में आ चुका है, पंजाब बोर्ड में भी और दूसरे बोर्ड्स में भी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से करिएगा, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिएगा। तो अब इसको हम देखें जी, ये के के साथ कट हो गया, तो हमारे पास पीछे बचा जी Q1 ओवर x² इक्वल टू माइनस Q2 ओवर उसका डिस्टेंस 3 प्लस x²। अब आगे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 Q1 ये था हमारा और Q2 ये था। अब ये माइनस माइनस के साथ कट हो रहे हैं ना, ये देखें, और x² वैसे डिस्टेंस वगैरह वैसे ही नीचे आ गए। अब 1 ओवर x², ये देखें ऊपर -6, माइनस तो एक दूसरे के साथ कटिंग होगी, तो ये -10 6 और ये भी आपस में कटिंग होंगे, ये इधर आके डिवाइड होगा तो ये भी कटिंग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास बचा 1 ओवर x² और इधर बचा हमारे पास 4 ओवर 3 प्लस x की होल स्क्वायर। अब हमने स्टूडेंट्स दोनों साइड्स पे इसका अंडर रूट लेंगे। 1 ओवर x² इक्वल टू √2²। ये देखें 4 को हम स्क्वायर में बना सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर, और नीचे ये भी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आप अंडर रूट से कटिंग हो जाएंगे। तो इसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर को हम ऊपर अंडर रूट लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, अब आगे
तो देखिए अब अंडर रूट के साथ कटिंग हुई, 1/x आ गया इक्वल टू 2/3 + x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जी। ये जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2x, 3 + x 1 के साथ हुआ 3 + x इक्वल टू 2x और 3 = 2x - x। तो ये 2x में से -x हुआ तो 1x बच गया, हमारे पास x इक्वल टू आ गया 3 के। अब आगे 12.6 करते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल ऑफ मास 1.0 × 10⁻⁻6 kg and charge 1.0 microcoulomb between two plates 10.0 सेंटीमीटर अपार्ट। अब स्टूडेंट्स हमें गिवन डाटा जो दिया है वो है जी, मैथ हमें दिया है 1.0 × 10⁻⁻6 kg, क्यू चार्ज इक्वल है जी 1.0 × 10⁻⁻6 कोलम्ब, और माइक्रो का आपको मैंने पहले बताया 10⁻⁻6 होता है, एक माइक्रो इक्वल होता है 10⁻⁻6 के। तो आगे डी हमें दिया है जी 10 सेंटीमीटर और इसको जब हम मीटर में करेंगे तो आएगा जी 0.1 मीटर। तो स्टूडेंट्स हम जब सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो 10 को डिवाइड कर देते हैं 100 से, या जो भी हमें वैल्यू दी होती है उसे 100 से डिवाइड कर दें तो हमें मीटर में वैल्यू कर सकते हैं चेंज। अब यहाँ पे फिर ई फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ई हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हमने डाटे से देखना है। तो मैंने आपको एक बताया था फॉर्मूला जिसमें था mg/q। ये देखें E इक्वल टू mg/q। तो इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। g की वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है और mg/q m की जगह उसकी मैथ थी और q वैसे ही। हम देखें आगे जी F इक्वल टू W। जो फोर्सेस इक्वल होती है वो W के इक्वल होती है और फोर्सेस इक्वल F इक्वल टू क्यू ई। मैंने आपको बताया था कि F इक्वल टू होता है क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। W इज इक्वल किसके होता है एम जी के, और इस तरह हमने ई की यहाँ से वैल्यू निकाली mg/q। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला बना था। तो अब इसके अंदर पुटिंग वैल्यू की है और उसको जब हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके बाकी न्यूमेरिकल करेंगे और तब तक वो जो मैंने आपको फार्मूला फर्स्ट पेज पे बताए थे वो आपने याद कर लेने हैं, उनको भूलना नहीं है, उनसे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।